भारत कैसा था अभी कैसा हो गया है, इस पर विशेषकर हमारे परम प्रिय आनंद स्वरूप जी ने आप लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा था, मैं और मेरे भारत के लोगों, सोचो कि हम कहां थे और कहां चले आए हैं, और संभल नहीं सके तो गिरावट के अंतिम तल पर हम खड़े हैं। अगर संभल नहीं गए तो इसके नीचे और गिरने की ठहरने की कोई जगह नहीं है। कि भारत के तब और अब में इतना अंतर क्यों पड़ गया? भारत का तब इतना प्रांजल क्यों था? भारत का तब इतना संस्कृति सभ्यता संपन्न क्यों था? भारत के जीवन में इतनी नैतिकता क्यों थी? उसका कारण है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर प्रकृति प्रदत्त चेतना शक्ति है, और जब तक वह चेतना शक्ति ठीक ठीक काम कर रही होगी तो भारत का जीवन बड़ा प्रांजल रहा होगा। चेतना शब्द ही बहुत महत्वपूर्ण है। चिति संज्ञाने धातु से चेतना शब्द निष्पन्न होता है। जो चेतना से हम सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, अपने जीवन को समझते हैं, जीवन के रहस्यों को समझते हैं, जीवन के रहस्यों को अपने जीवन में घटित करने के श्रम और साधना को जानते हैं, वो चेतना है। निश्चय ही भारत का तब बहुत चेतना संपन्न रहा होगा। जिस समय यहां की चेतना पूर्ण रूपेण सजग थी, उस समय का भारत कैसा था कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पश्यति। सजग चेतना संपन्न भारत के लोगों के बीच की यह पंक्ति है कि मातृवत परदारेषु, इतना अनुशासित, इतना संयत लोगों का जीवन, ऐसा व्यवस्थित दृष्टिकोण, जैसा कि हमारे परम प्रिय अभय जी ने आप लोगों से कहा, लोगों का दृष्टिकोण इतना परिष्कृत था कि मातृवत परदारेषु, अगर मातृवत परदारेषु इस पंक्ति की एक कड़ी हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारे देश का आज 25% सुधार हो जाए। जो आज बलात्कार है, छीना झपटी चल रही है, बड़ा सर्वनाक है। भारत का तब मातृवत परदारेषु, भारत का अब कैसा हो गया? बड़ा रो करके गोस्वामी तुलसी को लिखना पड़ा कि नहीं मानत है अनुजा तनुजा, अनु पश्चात जायते अनुजा, छोटी बहन, तन से उत्पन्न होने वाली तनुजा बेटी। इतनी चेतना हमारी कुंठित हो गई, हमारा विवेक इतना अधमरा हो गया। गोस्वामी तुलसी ने लिखा कि नहीं मानत है अनुजा तनुजा। ये भारत का तब और भारत का अब कितना अंतराल है। जिस समय चेतना सजग थी, उस समय मातृवत परदारेषु, परदारेषु दूसरे की स्त्रियों में मातृबुद्धि। आज इस पूर्व की पंक्ति को हम आत्मसात करें, इसी पंक्ति के आधार में हमारा क्रियाकर्म हो,
तो 25% देश का सुधार हो गया। परद्रव्येषु लोष्ठवत्, परद्रव्येषु दूसरे की संपत्ति में, जिसमें हमारे श्रम की लागत नहीं है, जिस वस्तु के उत्पादन में हमारे श्रम की लागत नहीं है, उसका उपभोग करना, उस पर एकाधिकार करना, ये प्रवृत्ति पहले नहीं थी। परद्रव्येषु लोष्ठवत्, जैसे मिट्टी को देख करके उसके प्रति हमारे मन में आकर्षण नहीं होता है, उसी तरह से दूसरे के धन को देख करके आकर्षण नहीं होता था, लालच नहीं होगी। इतना अनुशासित लोगों का जीवन। चोरी जारी छल प्रपंच परपीड़न आडंबर से ओत प्रोत है जहां मनुज का जीवन मद मत्सर से भारत का अब। ये चोरी जारी जिस समय नहीं थी, छीना झपटी नहीं थी, तुलसी ने तो एक पंक्ति कही है कि दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज जीतहु मन ही सुनिए असा रामचंद्र के राज। दंड जतिन कर, समाज में दंड संहिता नहीं थी, न्यायालय नहीं था, प्रशासन नहीं था, सारे लोग चरित्रवान थे। समाज में दंड संहिता नहीं थी, दंड केवल एक ऋषि सन्यासी का एक पक्ष है जिसको दंडी स्वामी कहते हैं, वही दंड धारण करने वाले को दंडी कहते हैं। गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि दंड केवल दंडियों के हाथ में था, सन्यासी के हाथ में था। समाज में कहीं दंड नाम की चीज नहीं थी कि कोई आदमी अनैतिक कर्म करने वाला नहीं था, मिलावटबाजी करने वाला नहीं था, जमाखोरी करने वाला नहीं था, शोषण दमन उत्पीड़न करने वाला नहीं था, समाज में कोई आतंक पैदा करने वाला नहीं था, प्रेम पैदा करता था आदमी, लगाव सद्भाव पैदा करता था, पारस्परिक जीवन में प्रेम में जीता था, प्रेम भाव को उत्पन्न करता था। तो दंड जतिन कर, दंड केवल जतियों के कर नाम हाथ में, ऊंच नीच का भेद नहीं था, वर्ग और वर्ण का भेद नहीं था, अवर्ण सवर्ण का भेद नहीं था। भेद था केवल जहां गाने बजाले लोग हैं, ताल मात्रा का भेद केवल था। दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, नाचने गाने वाले लोग जहां होते थे वहीं ताल मात्रा का भेद हुआ करता था, और समाज में सारे लोग अभेद संबंध से जीते थे। कहीं ऊंच नीच का भेद नहीं था, अवर्ण सवर्ण का भेद नहीं था, घृणा और अहंकार की गंध नहीं थी। सोचो कैसा देव समाज होगा भारत का तब। भेद जहां नर्तक नृत्य समाज और जीतहु मन ही सुनिए असह। कोई पड़ोसी को जीतने में नहीं था, हार जीत का कोई मामला नहीं था। जीता हूं मन ही सुनिए सा। सारे नर नारी अपने मन को जीतने में लगे हुए थे, मन को बस में करने लगे हुए थे। ये भारत का तब। इन भारत के तब पर हम लोग गौरवान्वित तो होते हैं। जैसा कि हमारे आनंद जी ने कहा कि भारत के तब का कितना गौरवपूर्ण इतिहास, कैसी राष्ट्रीय भावना, कैसी सामाजिकता, कैसी मातृ पितृ भक्ति, कितनी ईमानदारी, कितनी संयमशीलता, प्रत्येक आदमी के व्यवहार में दया, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता की झलक। आज वो विलुप्त सी होती गई। क्यों? चेतना मंद पड़ गई है।
चेतना कुंठाग्रस्त हो गई है, चेतना प्रसुप्त हो गई है, मरी तो नहीं है, प्रसुप्त है। उसी प्रसुप्त चेतना शक्ति के जागरण के लिए ये सारे कार्यक्रम हुआ करते हैं कि आदमी की चेतना जगे। एक आदमी सोया हुआ था और सोए सोए वो सपनाया। क्या सपनाएगा? जैसा वर्तमान का वातावरण है, हर वक्त आदमी भय में रहता है। रास्ता चलो कब साइकिल लूट जाए, कब मोटरसाइकिल लूट जाए, घर में हो तो कब डाका पड़ जाए, घर में हो तो कब खलिहान लूट जाए, यही सब धंधा है आपके यहां। तो भय के परिवेश में हम लोग जीते हैं। रात में सोया हुआ था आदमी और वही दिन का संस्कार स्वप्न में उद्भासित हो गया। तो सोए सोए वो आदमी कहता है चोर चोर चोर। और सोए हुए आदमी के द्वारा चोर चोर के नाद को सुन करके घर वाले लोग जग गए और सब लोग दीवाल के अगल बगल, चौकी के नीचे, अलमीरा के पीछे चोर को तलाशने लगे। एक प्रबुद्ध आदमी था, कहा चोर बाहर नहीं है। सारे लोग चोर चोर हल्ला कर रहे हैं, वो आदमी सोए सोए चोर चोर शब्द को दोहराते चला जा रहा है। तो जो प्रबुद्ध आदमी था, सजग चेतना का था, उसने उस आदमी के सिर में जाकर के हाथ लगाया। वो सोया हुआ आदमी जग गया। जब जग गया तो लोगों ने उससे पूछा कि चोर कहां है? तो वह भी कहता है चोर कहां है? चोर तो प्रसुप्त दशा में था। आज जितने अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार जो हमारे परिवार, समाज, देश के जीवन को नारकीय बनाते चले जा रहे हैं, ये सारे अमानवीय कुकृत्य हो क्यों रहे हैं? तो लोगों की चेतना प्रसुप्त हो गई है, चेतना कुंठित हो गई है। और वही जो कुंठित चेतना है, प्रसुप्त चेतना है, उस प्रसुप्त चेतना को उद्घाटित इस सत्संग करता है। रत्नाकर की भी चेतना प्रसुप्त हो गई थी, उसकी मनोशक्ति भी धूमिल हो गई थी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, यह निर्णयात्मक ज्ञान उसका कुंठित हो गया था। जो नहीं करना चाहिए था कर रहा था, चोरी कर रहा था, हत्या कर रहा था, शराब नशा खा पी रहा था। लेकिन संपर्क हो गया सप्तऋषि से। तो लंबा प्रसंग है, उस प्रसंग को दोहराना नहीं है। सप्तऋषि ने दो चार बातें कही रत्नाकर से। सजग चेतना संपन्न ऋषि के विचारों को सुन करके रत्नाकर की चेतना सजग हो गई। देर नहीं लगी। इस सारे अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, अमानवीय कृत्य हमारे जीवन से जा सकते हैं, समाज से जा सकते हैं, देश से जा सकते हैं। एक क्षण में यदि हम आप सभी लोगों की चेतना जग जाए, जिसे घर में गहनतम अंधकार है, एक दिया सलाई घिसते हैं, अंधकार का तो कोई अस्तित्व नहीं होता है अपना, प्रकाश के सामने तो टिक नहीं सकता है। एक छोटी सी दिया सलाई की काठी हम रगड़ते हैं और घर से अंधकार बोरिया बस्तर बांध करके बाहर भाग जाता है। ठीक उसी तरह से इस सजग चेतना संपन्न संत महापुरुषों की बातों को सुन करके एक ठेस लगने से हमारी चेतना शक्ति उद्भासित हो जाए
तो फिर ये सारे अनाचार, कदाचार, व्यभिचार खोजने से ही मिलेंगे नहीं। तो आज जो ये अनपेक्षित सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है चेतना शक्ति का कुंठित हो जाना, चेतना शक्ति का प्रसुप्त हो जाना। सद्गुरु कबीरदेव ने कहा है, तुम जीवन के सारे दुखों का अभाव देखना चाहते हो, सारे दुखों का अंत देखना चाहते हो, तो करहु विचार जो सब दुख जाई। सद्गुरु कबीर के संविधान में एक पंक्ति आती है कि करहु विचार जे सब दुख जाई। जितने प्रकार के दुखों से तुम्हारा जीवन आक्रांत है, जितने अवैज्ञानिक धारणाओं से तुम्हारा जीवन ग्रसित है, जितने धर्माडंबर से तुम्हारा जीवन बोझिल हो गया है, इस सारे धर्माडंबर को, सारी अवैज्ञानिक धारणाओं को, विवेकहीन मान्यताओं से तुम अपने जीवन को मुक्त करना चाहते हो। जो नहीं खाना चाहिए खा करके शरीर में रोग पैदा किए हो, इस सारे रोगों का, दुखों का, क्लेशों का मूल कारण क्या है? करहु विचार जे सब दुख जाई। इस सारे दुखों का अंत होने वाला है जिस दिन तुम्हारे अंदर विचार शक्ति जग जाए। और प्रसुप्त चेतना वाला आदमी विचार नहीं करता है। विचार का अनुसरण कर सकता है, विचार की पुनरावृत्ति कर सकता है, विचार कर नहीं सकता है। विचार तो बिरले लोग करते हैं, आज सारे लोग विचारों को दोहराते हैं। कबीरदेव कहते हैं विचारों को दोहराओ नहीं। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि अपो दीपो भव। बुद्ध के द्वारा जलाए गए दीप को कंधे पर लेकर तुम घर घूम रहे हो मसाल लेकर के। अपने जीवन के अंधकार को दूर करना चाहते हो तो अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपो दीपो भव। अपना प्रकाश पैदा करो, अपना ज्ञान दीप जलाओ। एक दिन एक जिज्ञासु एक संत के पास गया। संत अपने साधना कक्ष में बैठे हुए थे। वो जिज्ञासु गया, नमस्कार किया, बगल में बैठ गया। कुछ बातचीत हुई। इसी संदर्भ में कुछ बातें उस जिज्ञासु ने की संत से। जिज्ञासु चलने लगा। महात्मा ने एक अद्भुत काम किया। घर में जो दीप जल रहा था, उनकी साधना स्थल पर, साधना प्रकोष्ठ में जो दीप जल रहा था, जब जिज्ञासु प्रकोष्ठ से बाहर जाने लगा तो संत ने दीप को बुझा दिया। एक प्रश्न तो जिज्ञासु के अंदर हुआ, ये क्या मामला है कि घर में दीप जल रहा था, हमको निकलने में परेशानी हो गई, बाबा ने दीप को बुझा क्यों दिया? इन प्रश्न को पी गया बेचारा। उसके बाद संत आगे निकले, पीछे पीछे जिज्ञासु भी निकला। जब गेट पर गया, महात्मा ने कहा कि इसी रास्ते से चले जाओ। तब उसको प्रश्न रहा, फिर आया कि एक तो काम आपने घर में जलते दीप को बुझा करके हमको अंधकार में डाल दिया, गेट पर आकर के कहते हो कि निकल जाओ, तो क्या तुम आगे चल करके हमको निकाल नहीं सकते हो? कहा यही जीवन का मामला है, इसलिए मैंने दीप को बुझाया कि तुमको अंधकार की पीड़ा हो। जब अंधकार की पीड़ा होगी तुम तो प्रकाश पैदा करना चाहोगे। वो दीप हमारा बनाया हुआ था। कहां से तेल लाया, कहां से बाती बनाई, कैसे ड्यूटी बनाई, कैसे उसको प्रज्वलित किया, इसको मैं जान रहा था। तो मेरे जलाए हुए दीप के प्रकाश में तुम समझ मत लो कि मेरा प्रकाश है, मेरा दीप है। अपना प्रकाश आप पैदा करो, इसलिए मैंने दीप को बुझा दिया। सभी लोगों के पास अपना अपना ज्ञान का दीप हो। इस गेट पर इसलिए मैं कह रहा हूं निकल जाओ कि ऐसी गली है जो स्वयं निकलना पड़ता है। यहां
इस गेट के पास आते आते पत्नी अकेली हो जाती है, पति अकेला हो जाता है, गुरु अकेला हो जाता है, शिष्य अकेला हो जाता है। ये गली को स्वयं पार करना पड़ता है। अपना प्रकाश पैदा करें। कबीरदेव कहते हैं करहु विचार। केवल बुद्ध, महावीर, कबीर, लाओसे और कन्फ्यूशियस, जरथुस्त्र के विचार को दोहराओ नहीं, वेदों के विचारों को दोहराओ नहीं, कुरान, पुराण, बाइबल, धर्म ग्रंथों के विचारों को दोहराओ नहीं। सारे लोग अपने अंदर विचार शक्ति को जगाओ। अब तब तुम विचार करो कि क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, क्या मैं हूं, क्या संसार है, क्या मेरे पुनीत कर्तव्य हैं, मेरे जीवन के उद्देश्य क्या है। इन सारे मूल भूत प्रश्नों पर विचार करो, सारे दुखों का अंत होगा। करो विचार, सब दुख जाए। विचार वही करता है जिसकी चेतना शक्ति सजग है। यहां तो सारे लोगों की चेतना मंद पड़ गई है, प्रसुप्त हो गई है, कुंठित हो गई है। चेतना शक्ति कुंठित हो गई है, इसमें कारण क्या है? एक बात गौर कीजिए कि कोई आदमी पैर से ठीक से काम नहीं ले, होश संभाले और तब से वो बैसाखी पर चलना शुरू कर दे, उसके पैर में शक्ति कभी नहीं आ सकती है। वो पंगु होकर के रह जाएगा। पैर से काम ही नहीं लिया। हम लोग भी अपनी चेतना से काम नहीं ले रहे हैं। चेतना हमारी पराधीन हो गई है मान्यताओं के कारण। वेद के ऋषि ने कहा था कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, बहुत प्रेरणाप्रद है वेद मंत्र। उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों का साहचर्य प्राप्त करके जीवन के रहस्यों को समझो। सारे लोगों ने श्रम करने के लिए बताया। भगवान कृष्ण ने कहा कि आत्मानम आत्मना उद्धरेत, किसी के भरोसे बैठो नहीं। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि करो बहिया बल आपनो छाड़ बिरानी आस। हमारे तमाम पूर्व पुरुषों ने हमारे अंदर सक्रियता पैदा की, कर्तव्य निष्ठा पैदा की, स्वास्थ्यता प्रदान किया। कबीरदेव तो पदे पदे कहते हैं कि सारे लोग स्वाश्रयी बनो, स्वावलंबी बनो, प्रमुखापेक्षी नहीं बनो, परावलंबी नहीं बनो, पराश्रित मत बनो। इन हम कुछ पराश्रित हो गए हैं। जैसे मैंने कहा कि बचपन से अगर बैसाखी लेकर के चलो तो पैर की शक्ति मारी जाएगी, पैर की शक्ति कुंठित हो जाएगी। उसी तरह से कुछ ऐसी परावलंबन की मान्यताएं हमारे जीवन में है जिससे हमारी आपकी चेतना कुंठित हो गई है। वो मान्यता क्या है? इस संदर्भ में बराबर निवेदन मैं कर दिया करता हूं कि अपने जीवन के सारे उद्देश्यों को, चाहे धनार्जन का उद्देश्य हो, विद्यार्जन का उद्देश्य हो, बलार्जन का उद्देश्य हो, कला कौशल प्राप्त करने का उद्देश्य हो, इस सब को हमने दूसरे के हवाले कर दिया है। एक बाबा जी, आजकल मन हठधर्मिता बहुत ज्यादा है हमारे यहां। एक साधु हमारे यहां खड़े, श्री लोगों को तो देखें वहां पे खड़े रहता है 12 वर्ष तक। एक साधना है ऊर्ध्वबाहु की, हाथ ऊपर करके रखता है। एक दिन पहुंचा हमारे पास हो, उसका व्रत था कि हम हाथ को ऊपर रखेंगे। इससे पता नहीं कहां से बेवकूफी पूर्ण व्रत आया ही। अब हाथ को ऊपर रखते रखते प्रकृति के विरुद्ध हाथ धीरे धीरे सूख गया, उसका रक्त का आना जाना अवरुद्ध हो गया, अंगुली भी उसकी मुड़ गई ऐसे। और वो अंगुली के जो नख हैं, वो नख बढ़ बढ़ करके कलाई तक आ गया था।
क्योंकि व्रत था कि हम 12 बरस तक ऊर्ध्वबाहु रहेंगे, और उसको पीठ में मच्छर काटे, पेट में मच्छर काटे, इतना पराश्रित हो गया कि उसका हाथ अब नीचे उतरता ही नहीं है, जाओ गया काम से। अब कनपट्टी में मच्छर काट रहा है, इन ऊपर हाथ को रखते 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 इतना पराश्रित हो गया था कि अब हाथ को नीचे भी करना चाहे तो नहीं आ रहा है। उसी तरह से कुछ हमारी मान्यताएं ऐसी हैं जिन मान्यताओं के चलते हमारी चेतना कुंठित होकर के, पराश्रित होकर के प्रसुप्त हो गई है। सद्गुरु